हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज मैं आपको जो वीडियो बना करके दे रही हूँ उसमें मैंने लिया है टॉपिक पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम। क्योंकि जैसा आप सबको पता है केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के एडमिशन्स की आज एक लिस्ट आ गई होगी, नहीं तो आने वाली होगी। और उसके बाद उन सेकेंड लिस्ट निकलेगी और अब ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एडमिशन हमारा का पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद आपको एक डेट जो है या तो रीजनल ऑफिस से या संगठन से, नहीं तो कभी कभी स्कूल लेवल पर भी एक डेट डिसाइड की जाती है कि अब हम फॉर्मली उन बच्चों को अपने स्कूल में एंट्री देते हैं। और उस दिन को, जिस दिन हम फर्स्ट डे उन बच्चों को बुलाते हैं, उस दिन हम उनको विद पेरेंट्स बुलाते हैं। और उसी दिन को हम कहते हैं पेरेंट्स ओरिएंटेशन डे या पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम, क्योंकि ये 1 डे प्रोग्राम होता है। और ये आपका एक इंट्रोडक्शन होता है उन पेरेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलाते हैं। तो जितना अच्छा आपका पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है उसका इम्पैक्ट उनके दिमाग में जो है वो थ्रू आउट ईयर तक रहता है कि ओके, दिस विल बी द मीन्स द प्लानिंग ऑफ दिस स्कूल, कि हमारे बच्चों को वो यहाँ तक ये चीज़ें कराएंगे। तो जो पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसके लिए स्कूल लेवल पर सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक स्कूल में एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में हमारे जो एचएम्स होते हैं, एचएम हेडमास्टर हो या हेड मिस्ट्रेस हो, वो उसमें उसके हेड रहते हैं। और फिर वे उन टीचर्स को जो उनके साथ में काम करते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी होती है, जो टीचर्स अच्छा बोल सकते हैं उनको आप अनाउंसमेंट का काम दे सकते हैं, जिनका आर्ट एंड ड्राइंग्स बहुत अच्छा होता है उनको डेकोरेशन का काम दे सकते हैं, तो लाइक दैट। और प्लानिंग का काम है तो वहाँ आपकी एक कमेटी बन जाती है और वो मिलकर के सब इस काम को करते हैं। जब कमेटी का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपका वही है कि प्लानिंग में आपकी एक अच्छी कमेटी बननी चाहिए। अगर आपने एक अच्छी कमेटी बना ली तो इट मीन्स आपका जो आने वाला प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होने वाला है, ये उस श्योर होता है। आफ्टर दैट क्या होता है कि आपको जो कमेटी डिसाइड हो गई तो यू हैव टू डिसाइड अ वेन्यू, कि आप अपने स्कूल में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पेरेंट ओरिएंटेशन वर्कशॉप या पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम उसमें रिसोर्स रूम्स को सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज वो हमारे पास बड़े होते हैं। और नहीं तो अगर ऑडिटोरियम हो आपके स्कूल में तो बेस्ट है। और अगर उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो कभी कभी हम अपने कंप्यूटर लैब्स का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर लैब्स जनरली हमारे पास बड़ी होती हैं और उसमें बैठने का प्रोग्राम किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जैसे 4 सेक्शंस के स्कूल है तो वहाँ पर एटलीस्ट 200 बच्चे का सिलेक्शन होगा, उनके साथ उनके पेरेंट्स आएंगे, तो उनको हम एक ही रूम में अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर हम फिर ओपन ग्राउंड में भी जो है पेरेंट इंडक्शन कोर्स या पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। अब इस प्रोग्राम के इसका जब जगह का या वेन्यू का सिलेक्शन हो जाए तो आपको उसी जगह के हिसाब से उसका डेकोरेशन भी करना होगा, क्योंकि वो आपका एक मिरर होगा कि आपका स्कूल किस तरीके से बच्चों को लेने वाला है नेक्स्ट ईयर तक, क्या आपका इम्पैक्ट रहने वाला है उनके ऊपर। तो अगर आपका हॉल है तो आप उसको अंदर से तो बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, और अगर आप बाहर ग्राउंड में करा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बड़े बड़े बैनर्स बनाने चाहिए, जिसमें आप FLN के सारे पॉइंट्स होने चाहिए, आपके पूरे लर्निंग आउटकम्स उसमें शो होने चाहिए, आपके स्कूल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होने चाहिए। लाइक जैसे एक न्यूज़ लेटर हम बनाते हैं उतना इन्फॉर्मेशन आपका उसके आसपास डिस्प्ले होना चाहिए। और इट शुड बी वेरी कलरफुल, वेरी डेकोरेटिव, और इट शुड बी वेरी प्लेजेंट ऑल्सो। देखना चाहिए कि ऐसी जगहें हो जहाँ पर उन लोगों को बैठ के कंफर्टेबल फील हो। अब आप 2 लोगों को बुला रहे हैं, एक तो उनके पेरेंट्स हैं और एक हमारे न्यू कमर्स जो फर्स्ट जनरेशन हमारी KVS में एंट्री कर रही है, एंट्री लेवल वाले क्लास 1 के बच्चे। तो क्लास 1 के बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, उतने ही एक्साइटेड उनके पेरेंट्स होते हैं कि अरे एक हम नए स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। और KVS का एक अपना ब्रांड होता है कि अरे KVS में जा रहे हैं, तो उनके भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्कूल के बारे में। तो उनको फुलफिल करने का काम भी हम ही लोगों को करना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये इंडक्शन डे होता है उन लोगों के लिए। अब आपको बैठने का अरेंजमेंट करना होगा कि पेरेंट्स कहाँ बैठेंगे, बच्चे कैसे बैठेंगे, बच्चे सेक्शन वाइज बैठेंगे कि एक साथ मिक्स होकर के बैठेंगे, और पेरेंट्स को बैठने के लिए कौन सी सीट दी जाएगी, बच्चों को किस साइड बैठाया जाएगा। क्योंकि उसके साथ साथ आपके पास अपने ऑफिसर्स, अपने कैडर्स, अपने टीचर्स भी होते हैं, आपके प्रिंसिपल होंगे, आपके HM होंगे, और आपका पूरा स्टाफ होता है उसमें, तो उनको भी बैठने का अरेंजमेंट होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्टली आप जब अपना एक लेआउट बना लेंगे तो उस दिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डिसिप्लिन का भी एक मैटर रहता है, तो यू कैन यूज़ द क्लास
5 स्टूडेंट्स, क्योंकि प्राइमरी का अगर हमारा प्रोग्राम है तो हम जनरली उन बच्चों को ट्रेंड करते हैं, तो आप उन बच्चों का यूज़ कर सकते हैं कि वो आप पेरेंट्स को लाके कैसे बिठाया जाएगा। जो क्लास 1 के बच्चे आएंगे तो जब एंट्री होगी उनकी, तो हम उनका स्वागत किस प्रकार करेंगे, तिलक लगा के करेंगे, फ्लावर दे के करेंगे, कि हम उसको किसी और वे में करने जा रहे हैं। ये आपका अपना एक इनोवेटिव वे ऑफ थिंकिंग होता है, एंड इट डिफर्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, टीचर्स टू टीचर्स। ये आपकी प्लानिंग होती है। अब जब उनको आप बैठा लेते हैं और आपके पास से बैठने का सिस्टम सब ठीक है, देन आफ्टर दैट आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है। तो आप एज यूजुअल जो हम केवी में प्रोग्राम्स करते हैं कि आप लैंप लाइटनिंग होगी, सरस्वती जी का पूजन होगा, सरस्वती जी की वंदना होगी, और एक स्वागत गान बच्चों के लिए कराया जाता है। कभी कभी एक छोटा सा डांस भी करा दिया जाता है, क्योंकि बहुत लंबा कल्चरल प्रोग्राम वहाँ नहीं दिया जाता है। क्योंकि इंडक्शन को जो डे है, जो इनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, सॉरी, इसके लिए हम करते क्या है कि ये हम 1 से 2 घंटे का रखते हैं, क्योंकि बहुत बोरिंग भी नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन क्या देनी होती है वो सुन लीजिए कि सबसे पहले हमें जो पेरेंट्स हैं उनको हमें NEP 2020 का एक स्लाइड ज़रूर दिखाना चाहिए कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हमसे की जा रही हैं एज ए टीचर्स, और एज ए पेरेंट्स आपका रोल क्या रहने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ आपको डिस्कस कर देनी है, और क्या हमारी NEP हमसे उम्मीद करती है कि हम बच्चों को कितना सिखाएंगे और किस लेवल तक लेकर के जाना है। तो क्लियर व्यू एक उनके पास में एक बन जाता है। नेक्स्ट आपको जो करना है वो होना चाहिए कि आपके पास एक स्लाइड्स शो उनकी बुक्स का भी होना चाहिए कि हम क्लास 1 में कौन सी बुक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, उन बुक्स का फर्स्ट पेज कैसा है, अंदर का कंटेंट कैसा है, और एक छोटा सा उनको डेमो भी आप दे सकते हैं कि हम इन बुक्स को बच्चों तक किस प्रकार लेके जाएंगे, मीन्स कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी रहेंगी। लाइक प्ले वे मेथड हो सकता है, आपका बुक का स्टोरी रीडिंग है, टेलिंग है, आपका पपेट शो है, आपकी और एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप उसमें शो कर सकते हैं उनको, सो दैट उनको एक क्लियर व्यू हो, क्योंकि ये बुक्स हैं और ये टीचर्स हमारे बच्चों तक इन एक्टिविटीज़ को या इस तरीके से लेकर के जाएंगे। मीन्स आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का एक लेआउट उन तक पहुंचना चाहिए। देन आफ्टर दैट जब उनको हो गया तो आप असेसमेंट स्ट्रैटेजीज हमारी क्या होंगी, असेसमेंट प्लानिंग क्या होती है, और असेसमेंट प्रोसेस हमारा क्या रहता है संगठन का, वो ज़रूर बताइए। क्योंकि जो वो बाहर के स्कूलों से पढ़ के आते हैं तो उनके पास एक्टिविटी शीट्स का और पर डे एग्ज़ाम, वीकली टेस्ट का कुछ ना कुछ उनके पास एक बेस बना रहता है। तो वहाँ भी क्लियर करने की ज़रूरत है कि हमारा यहाँ कैसे साइकिल टेस्ट होगा, हम मंथली लेते हैं कि हम आफ्टर 1 चैप्टर लेते हैं। तो ये चीज़ें भी आप उनको वहाँ क्लियर कर दीजिए, सो दैट अब बार बार ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि अरे इनका एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम वाला वर्ड जो है वो भी उनके दिमाग से हटाइए कि यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ हम उनका साइकिल टेस्ट लेते हैं मंथली, जो कभी भी लिया जा सकता है, फॉर्मल भी और अनफॉर्मल भी। आफ्टर दैट आप उनको ये ज़रूर बताइए यहाँ कि हम क्लास 1 और 2 में होमवर्क का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, कि कोई रिटन वर्क होमवर्क हम उनको नहीं देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। बताने के बाद भी पेरेंट्स जो ये चाहते हैं कि बच्चों को होमवर्क आप क्यों नहीं देते हैं, होमवर्क तो मैम आपने दिया ही नहीं। तो ये जो कंसेप्ट है इसको भी उनके दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट व्यू जो आपका है वो स्कूल के बारे में बताइए कि हमारे स्कूल में क्या क्या आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं बच्चों के लिए। स्मार्ट क्लासेस कैसी हैं, कंप्यूटर लैब्स कैसे हैं, आपके टॉयलेट्स का अरेंजमेंट्स कैसा है, आपकी क्लीनिनेस स्कूल की कैसे रहती है। ये सारी चीज़ें उनको आप एक PPT के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट हेल्थ और हाइजीन बच्चों का, उस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा, और दोनों पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व कीजिएगा, मदर और फादर को, कि हेल्थ एंड हाइजीन बच्चे का आप घर से जब ध्यान रखेंगे तो वो हैबिट फॉर्मेशन होगा और वो इनकलकेट करता फॉर थ्रू आउट दी लाइफ। और इसका क्या वैल्यू है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों चीज़ों की ज़रूर बताइएगा उनको इसमें। और लेकिन बहुत लेंदी नहीं करना है, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से इनको बताइए। मे बी आप इस हेल्थ एंड हाइजीन का आप एक डेमो भी दे सकते हैं उनको बच्चों के थ्रू, एक ड्रामेटाइजेशन के थ्रू भी आप बता सकते हैं। आप केस स्टडी के थ्रू भी इस चीज़ को वहाँ तक पेरेंट्स तक ले जा सकते हैं। देन स्कूल डायरी का इम्पॉर्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंस है, बहुत ज़रूरी होता है बताना कि स्कूल डायरी
क्यों बच्चों को दी जाती है और इसका क्या यूज़ हमें करना है, और इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है, टीचर्स का क्या रोल है, ये ज़रूर से ज़रूर उनको बताइए कि डायरी हमेशा बच्चों को डेली स्कूल देनी है, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें लिख के भेज सकते हैं। इन सब चीज़ों को जो आपके स्कूल के लेवल पर आपको बताया जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, आप उसको कैसे कैरी ऑन करते हैं। स्कूल डायरी के बाद में उन्हें एक छोटा सा व्यू CCA प्रोग्राम यानी कि करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी जरूर बताइए। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम कराते हैं उसमें कैसे हाउसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से कलर की उनको यूनिफॉर्म देनी होती है, कौन से कलर की उनको टी-शर्ट पहननी होती है, और बच्चों को पार्टिसिपेट कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इन सब चीज़ों पर फोकस करने के लिए भी आप CCA इंचार्ज से कह सकते हैं कि वो आएँ और 2 या 3 मिनट में उनको इस चीज़ के बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस जरूर कराइए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ चाइल्ड सिक्योरिटी। आप पेरेंट्स को ज़रूर बताइए कि जब बच्चे आते हैं, आप उन्हें लेने आते हैं कि छोड़ने आते हैं, कि आप रिक्शे से भेजते हैं, बस से भेज रहे हैं, कि आप वैन से भेज रहे हैं, इन सब चीज़ों का फोकस वो बच्चे ज़रूर से करें, बताएंगे अपने बच्चों को। देन पेरेंट्स को ज़रूर ये बताइए कि वो बच्चों का असेसमेंट घर पर ज़रूर करें। जो उनको लर्निंग आउटकम्स आप देंगे उनके अकॉर्डिंग वो लर्निंग आउटकम्स भी बच्चों को बताइए, और लर्निंग आउटकम्स का डिटेल्ड व्यू हार्ड कॉपी में पेरेंट्स तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। देन जब ये सब चीज़ें हो जाएं तो उनके बाद में उनको एक अच्छा सा रिफ्रेशमेंट दे करके थैंक यू बोल करके वहाँ से उनको विदा करने का भी काम हम ही लोगों को करना है। तो थैंक्स अ लॉट कि आप ये वीडियो पूरा देखा आपने, और अब आपको समझ में आ जाए कि कैसे आप एक पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।